और आज यदि आप नहीं आओगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा और उसके लिए आप गुनहगार रहोगे। हम अपनी जमीन, अपना वजूद उन लोगों के लिए क्यों मिटाएं जो बाहर से ये देश के लिए, ये नेशन, राष्ट्र के लिए थ्रेट है। लोगों को समझ में आए कि हमारी चीजों में हमें क्या नुकसान हो रहा है, हमारे वजूद के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा वजूद कैसे मिटाया जा रहा है। बा अपनी बोलिए, बा मेरी माँ है, आज भी बा भाषा कौन छोड़ी। जो रिवाज है, रिवाजों के लिए इकट्ठा होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो एक तरह से आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा हमला है हमारे अस्तित्व के ऊपर। ये मास्टर प्लान जो हुआ है उसका कोई रिसर्च नहीं हुआ। 3 रिसर्च जैसे मैंने पहले बताया होना चाहिए। एक तो एरियल रिसर्च होना चाहिए, रीजनल रिसर्च होना चाहिए और लैंड रिसर्च होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं हुआ है। जौहर, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। 2041 जो मास्टर प्लान है उसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष समिति के गठन के बाद, ऐलान जंग के बाद, अब ऐलान झंडा जो विमोचन हुआ है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट गायत्री जी हैं। एडवोकेट साहब, अभी अभी जो झंडे का विमोचन हुआ है, तो इस झंडे के विमोचन के पीछे क्या कुछ नजरिया है संघर्ष समिति का और क्या कुछ आगे की रणनीति इस झंडे के मार्फत आगे बढ़ सकती है, क्या विचार? नमस्कार, राम राम, मैं एडवोकेट गायत्री जाट। देखिए, ये जो झंडे का विमोचन हुआ है वो झंडे का विमोचन इसलिए हुआ है कि 2041 सीकर मास्टर प्लान विरोध संघर्ष समिति जो हमारी है उनके लिए, उनका जो ये एक आइडेंटिटी हम जो मानते हैं वो एक झंडे के जरिए हम बताना चाहते हैं। इसमें हमारा एक ही हमारा मकसद है कि इसके नीचे कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये हमारी एक ही हमारी रणनीति है कि चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग ये झंडे के नीचे हर एक को वेलकम करते हैं। चाहे किसी को भी आप मानो, किसी को ना मानो, लेकिन हम यहाँ पे कोई हमारे लिए पॉलिटिसाइज नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक ही हैं और एक ही झंडे के नीचे हमारा सब एक ही एम है कि मास्टर प्लान 2041 सीकर का रद्द होना चाहिए। और वो रद्द के लिए हमारा सबका एक ही नारा है, एक ही झंडा है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है मकसद। क्या इसको ये मान लिया जाए कि 2041 के विरोध में जो आयोजित हो रही है 10 तारीख की सभा, जिसमें सांसद साहब भी आ रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, नहीं है, क्या ये मान लिया जाए? ये जो 10 तारीख को जो हमारा आंदोलन के भाग रूप जो हमारी बहुत बड़ी महासभा होने वाली है मंडी में 10 तारीख को, वो कोई पॉलिटिसाइज्ड पार्टी के अंडर नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो पीड़ित लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्लान के अंडर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी जोन का हो। मैं आपके जरिए वापस में रिपीट कर रही हूँ, पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, लोगों को मैं आह्वान कर रही हूँ कि आप ये मत समझे कि मेरा रेसिडेंस जोन में आ गया तो मैं आराम से बैठूं और सेफ हूँ। यहाँ पे कोई जोन वाले सेफ नहीं है। तो सब लोग आइए, और यहाँ पे कोई भी पार्टी का कुछ भी एजेंडा नहीं है। यहाँ पे हम सब लोगों को मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से जुड़ा हो। यानी पूरी तरह से पार्टी लेस के आंदोलन अब बन चुका। हाँ, ये बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं है और बिल्कुल ही पार्टी लेस आंदोलन है। इसमें कोई भी हर पॉलिटिकल पार्टी को वेलकम है, और जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा इस पार्टी में लेके आएगा हम उसको वेलकम नहीं करते। किसान महापंचायत जो हुई थी जाट बोर्डिंग के अंदर 13 जुलाई को, उसके बाद से क्या कुछ योजनाएं बनी हैं, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन, आप लगातार ग्राउंड पे हैं, तो क्या आपने देखा है, क्या बताना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो अभी तक की जो आपत्तियां लगी हैं वो आपत्तियों के हिसाब से बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है। अभी आप 52 गांव जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप 52 गांवों पे आप अंदर गांवों में जाके, खेतों में जाके लोगों को पूछिए। रेसिडेंस वाले ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड जिसको निकला है वो ऐसे समझ रहा है कि यार रोड निकल गया अपना तो अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ गई। हाँ, वो एक डेमोग्राफिकली रहता है कि रोड जहां से निकलता है तो थोड़ा बहुत जमीन का वैल्यू होता है, लेकिन जमीन तो आप पैदा नहीं कर सकते। आप आज मानो तो जमीन पैदा कर सकते हो, नहीं कर सकते। जहां जरूरी नहीं है, ये मास्टर प्लान जो हुआ है उसका कोई रिसर्च नहीं हुआ। 3 रिसर्च जैसे मैंने पहले बताया होना चाहिए। एक तो एरियल रिसर्च होना चाहिए, रीजनल रिसर्च होना चाहिए और लैंड रिसर्च होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं हुआ है।
तो मेरा ये कहना है कि इसके बाद जो आप बता रहे हैं कि लास्ट में जो हमारा जाट बोर्डिंग में हुआ था, उसके बाद में बहुत लोगों को जागृति आई है, बहुत लोग जुड़े हैं, और आने वाले वक्त में जो 10 तारीख को हो रही है उस टाइम भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कोने कोने लोगों को समझ में आए कि हमारी चीजों में हमें क्या नुकसान हो रहा है, हमारे वजूद के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा वजूद कैसे मिटाया जा रहा है। डेमोग्राफी की आपने बात की, क्या डेमोग्राफी चेंज इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो बेहतर समझ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो है डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। जैसे विकास हो रहा है तो यहाँ कोई भी प्लॉट खरीद सकता है, सरकार कॉलोनी काटेगी तो बाहरी लोग आकर बस सकते हैं। तो देखो, डेमोग्राफी आपने सही कहा, डेमोग्राफी ऐसे चेंज होती है, माइग्रेशन से चेंज होती है डेमोग्राफी। दूसरी बात है कि गांव जब मिट जाते हैं, बॉर्डरें मिट जाती है और बॉर्डरें जब बढ़ जाती है कहीं और, तब डेमोग्राफी चेंज होती है। तो ये डेमोग्राफी चेंज होगी क्योंकि आप देखिए कि गांव जो है वो गांव नहीं रहेंगे, आप समझ रहे हैं। जब गांव नहीं रहेंगे उसका शहरीकरण होगा तो डेमोग्राफी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। वो शहरीकरण में जब बाहर से माइग्रेट होके लोग आएंगे तब ऑटोमेटिकली डेमोग्राफी चेंज होगी। और इसके अंदर मैं एक आपको बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहूंगी, आप इसको यदि इंटेलिजेंटली इसके अंदर आप रिलेट करें तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आप नहीं मानोगे, ये आपको शायद अभी आज समझ में ना आए लेकिन बहुत सालों के बाद में समझ आएगा कि 5 करोड़ घुसपैठिए जो अपने देश में हैं, 5 करोड़, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी याचिका लगी हुई है कि जो घुसपैठी अपने राजस्थान में भी हैं, सीकर में भी आप देखोगे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या अफगानी, कोई भी पाकिस्तानी, तो ये जो घुसपैठिए हैं, तो ये घुसपैठिए यही सोचते हैं जहां शहरीकरण होता है तो जहां गांव मिटते, क्योंकि वो गांव रहा तो वहां पे तो वो ज्यादा जाके बसेंगे नहीं, जहां शहरीकरण होगा वहां पे ही जाके बसेंगे क्योंकि नजरों में नहीं आएंगे। तो जमीनें मिटेगी तो क्या हम हमारी जमीनों को, ये जो घुसपैठिए हैं 5 करोड़ जो आज भारत देश में आके बस चुके हैं, क्या उनके लिए हम दान कर रहे हैं अपनी जमीन? ये डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं कि क्या ये विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी जमीन, अपना वजूद उन लोगों के लिए क्यों मिटाएं जो बाहर से ये देश के लिए, ये नेशन, राष्ट्र के लिए थ्रेट है। आप मान लीजिए 5 करोड़ जो लोग हैं थ्रेट है, आज नहीं तो कल वो हमारी जमीन को हड़पेंगे। इसीलिए ये डेमोग्राफी बहुत, आप माइन्यूटली रिसर्च करो, ये डेमोग्राफी बहुत ही बुरी तरह से चेंज होगी। और ये चेंज होगी तो ये किसान के लिए नहीं, सिर्फ ये राष्ट्र के लिए खतरा है। डेमोग्राफी को आप बता रहे हैं 5 करोड़, हो सकता है ज्यादा हो। दिल्ली, हरियाणा और जहां कहीं भी डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां की स्थिति देख सकते हैं। क्या इसको आप ये भी मानते हैं या इसको यूं माना जा सकता है कि ये आपके रिवाजों पर, आपकी संस्कृति पर एक हमला है? ऑब्वियसली 100%। आप देखो, मैं पहले भी बोल चुकी, अपना लास्ट भाषण था उस टाइम पे, कि जब आप मान लो कि आप जब गांव से जुड़े, मैं आपको बताती हूँ कि मैं रहती हूँ गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा पैदाइश मेरी गुजरात में है, लेकिन हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम क्यों जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी का जो गांव है, डॉक्टर राम कुमार जाट मेरे पिताजी थे, बहुत बचपन में चले गए थे यहाँ से, और बहुत अच्छे इंसान थे। आज भादवासी में आके पूछोगे तो समझ में भी आएगा। तो लेकिन फिर भी उन्होंने गांव से कनेक्शन नहीं तोड़ा। आज मैं भी राजस्थानी भाषा बोल सकूं, शेखावटी, मैं क्यों बोल सकूं? मेरी माँ, आज कोई भी सामने आ जाए बटे गांव में, गुजरात में, अपनी बोली, हाँ बा अपनी बोलिए, बा मेरी माँ है, आज भी बा भाषा कौन छोड़ी, तो बा भाषा जना मन आ रही है आ भाषा। तो आ बात है कि यदि माँ की जमीन ही, मेरा पिताजी को गांव हो, जना में जुड़ेड़ा हा, अठे यदि माँ को की होतो ही कोनी तो मैं जुड़ेड़ा ही कोनी, तो हम जुड़े हुए नहीं रहते। और जब गांव की जमीनें चली जाएगी, गांव मिट जाएंगे, तो एक बात मान लो कि आपकी जो कौटुंबिक व्यवस्था है, आप एक दूसरे के साथ कोई त्योहारों में, कोई सामूहिकता जो है उसके साथ आप इकट्ठा होते हैं, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म होगी तो आपका संस्कृति से आपका जो ट्रेडिशन है कि आज हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, शादी ब्याह, हाँ जो रिवाज है, रिवाजों के लिए इकट्ठा होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो एक तरह से आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा हमला है हमारे अस्तित्व के ऊपर। हमारा जो, आप बोलेंगे कि हमारा जो भारत देश है, वो भारत देश किसके लिए माना जाता है? संस्कृति के लिए माना जाता है। उसकी वारसदार हमारी संस्कृति है सबसे बड़ी, तो उसके लिए से भरी संस्कृति है। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत बड़ा हमला आप बता रहे हैं, तो 10 तारीख को, 10 अगस्त को जो कुछ महासभा जिसको आप कह रहे हैं वो होने वाली है, तो क्या कुछ अनुमान अभी तक आप
जुटा पा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इतनी संख्या में जो आमजन है वो इकट्ठा हो रहे हैं लोगों को समझ में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी तो मैं कुछ फिगर नहीं बता सकती। अच्छा देखिए, हम लोग संख्या के बल पे ना जाते हुए हम ये समझेंगे कि देखो, एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगी। तले अकेले ही चले थे, तले अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद को, लोग आते गए कारवा बनता गया। तो हमारा तो ये है कि जितना हम कारवा बनाते जाएंगे धीरे धीरे, और हमारा ये है कि आज कल कम आए थे, आज उससे ज्यादा है, कल और ज्यादा होंगे। 10 तारीख को हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारा अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और मैं सॉरी, लोगों को ये निवेदन भी करना चाहूंगी कि प्लीज आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि कल को आप अपनी पीढ़ी को कहने के लिए आपके पास ये न रहे और आपकी पीढ़ी कहे कि आपने क्या किया अब हमारे वजूद को बचाने के लिए, तब आपको शर्मसार न होना पड़े और आप कहे कि नहीं, हमने लड़ाई लड़ी थी और हमने अपनी जमीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लड़े थे और हमने बचाया है। और आज यदि आप नहीं आओगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा और उसके लिए आप गुनहगार रहोगे। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात जब अपने हक और हकूक की आती है तो संघर्ष होता है, लेकिन बात जब वजूद के ऊपर वार की आती है तब लड़ाई होती है, और कुछ ऐसा ही भाव इन्होंने कहा है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10 तारीख को देखते हैं कि 2041 का जो मास्टर प्लान है उसके विरुद्ध क्या कुछ बिगुल बजता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत। जोहार।